कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एक खास समुदाय है जिसके लोग हिंदुओं की इस पवित्र यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि योगी जी कह रहे हैं। और तो और योगी जी ने ये भी कहा कि जो लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं उनका इलाज कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद किया जाएगा। सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। योगी जी ने कहा कि मीडिया ट्रायल के जरिए हिंदुओं की इस पवित्र यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। अब या तो योगी जी बहुत ज़्यादा भोले हैं या वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं जो इसको साजिश बता रहे हैं, क्योंकि ये किसी की साजिश नहीं है बल्कि ये एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। सबसे पहले इस साल की कांवड़ यात्रा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 18 जुलाई तक 1,56,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे और 23 जुलाई तक ये आंकड़े मुमकिन तौर पर 2 करोड़ के करीब पहुंचे होंगे। नॉर्थ इंडिया के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं सभी जगह से कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकलते हैं। इनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के रहते हैं। साल दर साल कांवड़ यात्रा में होने वाला उपद्रव और मारपीट बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों में जितनी अराजकता यात्रा के दौरान देखने को मिली थी, इस साल उससे भी ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। बाइकों से हटाए हुए साइलेंसर्स की वजह से होने वाला शोर तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है। सड़कों पर शोर मचाती बाइकें देखकर पता लग जाता है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस साल यात्रा में हिंसा का पैमाना इतना बढ़ा कि हर कोई इसको लेकर बात करने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने हिंसा का तो विरोध किया ही किया, लेकिन भारी भरकम कांवड़ ले जाने वालों पर भी सवाल खड़े किए। रोक रोक कर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की, हाथ में डंडे लेकर वाहन के आगे पीछे हर तरफ बरसाए। ये कांवड़िए इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। या कांवड़ यात्रा इसलिए बनाई गई है या कांवड़ यात्रा इसीलिए की जाती है? 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर जल चढ़ाने के लिए ना तो मेडिकल आप फिट हो, ना ही आप मेंटली फिट हो इसको इतना दूर तक ले जाने के लिए, जिसका कारण हमें अब सड़कों में देखने के लिए मिल रहा है। 70% लोग वहाँ जाके जुल्फा और गांजा फूकते हैं, भगवान के नाम पे हुक्का जलाते हैं। ब्रो एक बात बता, जो तुम कांवड़ ले जाते हो बिना शोर करे नहीं जाया जाता क्या? भक्ति जितनी शांति में होती है उतनी प्रभु तक पहुँचती है। मारन का बड़ी बड़ी रेलिंग है, 4-4 फीट की रेलिंग। इन्हें जाम पसंद नहीं है, इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला है भैया, ये देखिएगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर बोलना इसीलिए शुरू किया क्योंकि यात्रा के दौरान कई सारी निराशाजनक तस्वीरें सामने आई। कांवड़ियों ने कई सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि प्रशासन की गाड़ी को तक नहीं छोड़ा। क्या ये तोड़फोड़ करने वाले लोगों को नहीं पता है कि एक परिवार को सालों लग जाते हैं एक गाड़ी खरीदने में और उसके लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। भारत में तो लोगों का सपना होता है कि उसके परिवार के पास एक गाड़ी हो, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। वहीं लोगों के साथ मारपीट करने की भी कई सारी घटनाएं सामने आई। होटलों और ढाबों में छोटी छोटी बातों पर तोड़फोड़ की गई। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है। पराठे आपके खाए, पैसे आपके नहीं दिए, पैसे आपसे और ले गए और आप पर पुलिस ने मुकदमा और दिया। स्कूल की बस तक के शीशे तोड़ दिए गए। जिस गाड़ी में महिलाएं और बच्चे बैठे थे उसमें तोड़फोड़ की गई। महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई। चश्मा लेने के दौरान बहस हुई तो डंडों से हरिद्वार की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सबके साथ मारपीट देखने को मिली। वर्दी वालों तक के साथ हिंसा की तस्वीरें आई। मिर्जापुर में सीआरपीएफ के जवान को लेटा लेटा कर पीटा गया। हरिद्वार में पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई।
कहीं कहीं तो लोग पुलिस वालों के साथ बहस और बदतमीजी करते हुए भी दिखाई दिए। लड़की निकालने भागे वो सुनना चाहिए था। अरे रास्ते में बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे। रास्ते में सामान तो उठाएगा, रास्ते में सामान बदतमीजी हम करेंगे, रास्ते में सामान बदतमीजी करेंगे। कितना चिल्लाते हो? वो तो कानून वाला हो, तू क्या है? फिर वही बात हो जाती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ कांवड़िए तो नशा करते हुए भी दिखाई दिए। अब जब मैं दारू लेने आया तो देखा भीड़ बहुत आ रखी है, देखा आसपास बहुत सारे कांवड़िए गंगा जल छोड़ मदिरा का सेवन करने आए हैं। मैं अपनी कहता हूँ, मैं जॉइंट पीता हूँ, ठीक है, मैं सावन पीता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं पुलिस वालों के सामने बैठ के पीऊंगा, ठीक है। और कुछ वीडियोस तो ऐसे भी आए जिसमें यात्रा के दौरान अश्लील डांस हो रहा था। ये सब के सब लोग आस्था के साथ अश्लीलता कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कांवड़ यात्रा के नाम पर चलने वाले इस ढोंग, आडंबर और हिंसा पर जमकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या है ये भगवान के नाम पे ये जो लोग ढोंग करते हैं ना, मतलब लिटरली ये पिछले 15 मिनट से ये कुछ बुलेट वालों की जो है, और ये मतलब इतना इरिटेट कर दिया इन्होंने। Well, apparently faith now means blocking ambulances, threatening people, blasting noise and even attacking cars for fun. A guy tried hitting my car with a stick. He was shirtless and the moment I started filming, they ran off. एक टीचर जो ABVP का सदस्य था और शायद बीजेपी का वोटर भी रहा होगा, उसे तक स्कूली बच्चों को ये कहना पड़ा कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अब सवाल ये है कि अगर कांवड़ यात्रा पर आज इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए जानते हैं। कांवड़ यात्रा में अगर करीब करीब 2 करोड़ कांवड़िए पहुंच रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सभी 2 करोड़ कांवड़िए अराजकता फैला रहे हों। इनमें से कई ऐसे होंगे जो शुद्ध भक्ति की भावना से शांतिपूर्वक अपनी यात्रा कर रहे हैं, और 2 करोड़ की भीड़ में कुछ 1-8 हज़ार लोग तो अराजक निकल ही जाते हैं। ऐसे में क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन चुनिंदा लोगों को कानून के दायरे में रखने के लिए कुछ सख्ती दिखाए? सरकार ने जब धर्म जानने के लिए दुकानों पर नाम लिखने का फरमान जारी किया था, उस समय किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, और यहीं से अराजक तत्वों पर यह हिम्मत आई कि वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ भी कर सकते हैं। लोगों की पैंट उतरवाकर उनका धर्म चेक किया गया। दुकानों पर पहुंचकर कुछ लोग माहौल ख़राब करने में लगे रहे, लेकिन फिर भी पुलिस ने इन पर लगाम नहीं लगाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांवड़ियों के भेष में कुछ लोगों को लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। खाने के नाम पर होटल वालों के साथ मारपीट होने लगी, सड़क पर कांवड़िए मनमानी से चलने लगे, खूब तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि रोके जाने पर पुलिस वालों से बहस और बदतमीजी भी देखने को मिली। अगर पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाने की जगह अराजक तत्वों को ठीक करने में थोड़ा सा सख्ती दिखाती तो शायद कांवड़ यात्रा इन कुछ चुनिंदा उपद्रवियों की वजह से बदनाम न हुई होती। सुनिए यूपी के पूर्व डीजीपी ने पुलिस के इस बर्ताव पर क्या कहा है। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो वर्दी में, वो भी अपनी कैप लगा करके पूरी वर्दी में चरण चापड़ और इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। अगर इतना सेवा का शौक है तो छुट्टी ले ले, छुट्टी जाके सादे कपड़ों में करें, कम से कम वर्दी की गर्मा को न धूल दूषित करें। मैं ये कह सकता हूं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उन्होंने कदाचित अपने माता पिता का भी पैर कभी नहीं दबाया होगा। पुलिस की वर्दी धर्मनिरपेक्ष है और ऐसा कोई कृत्य न कीजिए जिसे मालूम पड़े आपका झुकाव किसी तरफ है। कई कांवड़ियों को उत्तराखंड पुलिस से नाराजगी थी क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस ने कई जगहों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्ती दिखाई। इसी सख्ती की वजह से ही इस बार उत्तराखंड में तेज और कान फोड़ू डीजे नहीं पहुंच सके। अगर सरकार ठान लेती कि शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा पूरी कराई जाएगी तो शायद एक भी उपद्रवी इस यात्रा को बदनाम न कर पाता, लेकिन सरकार नरम रही। कांवड़ियों पर फूल तो बरसाए गए लेकिन उन्हें कानून तोड़ने की छूट दे दी गई और इसी वजह से उपद्रवियों को माहौल खराब करने का मौका मिल गया।
और इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हुई है, वो या तो भोले हैं या तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, खुद के फैलाए हुए रायते को साजिश बता रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर होने वाली अराजकता पर वो पहले ही सख्त कार्रवाई कर लिए होते तो किसी पर भी कांवड़ रूप में उपद्रव करने का दुस्साहस ना होता। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से ही बीजेपी की पूरी राजनीति ही धर्म के नाम पर बांटने पर टिकी हुई है। जब धर्म की आड़ में किसी आम आदमी के साथ हिंसा हुई थी, उस समय ही अगर किसी ने उसका विरोध किया होता तो शायद धर्म की आड़ में ही किसी आर्मी वाले को या फिर किसी पुलिस वाले को हिंसा का सामना ना करना पड़ता। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और अराजकता को इस देश ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब यही हिंसा और अराजकता उन पर हावी होने लगी तो बहुत सारे लोगों को समझ आने लगा कि धर्म की आड़ में होने वाली हिंसा असल में होती तो धर्म के नाम पर ही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो हिंसा धर्म भी नहीं देखती है। अब तक जो है हंगामा हल्ला मुसलमानों को लेकर के होता रहा कि उनकी मीट की दुकान बंद कर दो, वो फल पर अपने नाम लगाते हैं, तख्ती लगा दें वगैरह वगैरह। इस बार शायद ज्यादा हंगामा और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा आप सुन रहे हैं कांवड़ियों के खिलाफ लोगों को बोलते हुए, क्योंकि आप विक्टिम ज्यादातर हिंदू हैं। जब कांवड़ियों का चोला पहने अराजक तत्वों और उपद्रवियों ने किसी की गाड़ी तोड़ने से पहले ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, तो सबको ये समझ आ गया कि हिंसा कितनी खराब होती है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आप किसी उत्तराखंडी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा परेशान कांवड़ यात्रियों से ही उत्तराखंड के लोग हो जाते हैं। और ये वही उत्तराखंड है जिसने धर्म के नाम पर ही बीजेपी को 5 लोकसभा सीटें दे दी थी। विधानसभा में भी 2 बार लगातार जीत दिलाई है। सीधी सीधी बात यह है कि कांवड़ियों के भेष में जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, उनके लिए जितना वो लोग खुद जिम्मेदार हैं, उतना ही जिम्मेदार वो सरकार है जो धर्म की आड़ में हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने में फेल रही है। और उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा पर ठाके लगाए हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि धर्म की आड़ लिए जो लोग किसी से भी हिंसा कर रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या फिर हिंदू धर्म की किसी भी जात का व्यक्ति हो, उसका सपोर्ट कभी मत करना, क्योंकि ये हिंसा एक दिन आप तक भी पहुंचेगी और फिर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।